लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सारे साथी एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे हज़रात मोहतरम, बयान तो मौलाना मोहम्मद नईम से अल्लाह की उम्र सेहत के अंदर बरकत नसीब फरमाए। उन्होंने फरमा दिया मेरी और आपकी मुलाकात का ज़रिया बने मौलाना मोहम्मद नईम से अल्लाह मुझे खैर नसीब फरमाए। आपके नूरानी चेहरे देखने नसीब हुए। अल्लाह कल क़यामत के दिन ख़त्म नबूवत की बरकत से मुझे और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत के साए के नीचे भी जमा फरमा दे। निजात और बख्शिश और शफाअत का ज़रिया भी बना दे। आमीन कह दें सारे साथी। एक शख्सियत थी साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सबके लिए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तीसरे नंबर पर मुसलमान हुए मर्दों में से। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ुबान अक़दस से इनको कुछ एजाज़ मिले थे। एक एजाज़ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको ये दिया था कि किसी न किसी का कोई मामू होता है, मामू। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद के किसी ने मामू देखने हो तो साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें। ये रहमतुल्लाह अलैहि ने उनको एजाज़ दिया था। दूसरा पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने उनको एजाज़ दिया था। ये 5वें नंबर पर अशरा मुबश्शरा की लिस्ट में आते हैं। जो जिन शख्सियात को 10 शख्सियात को रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जन्नत की बिशारत दी थी, उनको अशरा मुबश्शरा कहते हैं। 5वें नंबर पर पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने इनको एजाज़ दिया था कि ये भी जन्नती है। साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला। और मेरे अल्लाह ने इनको एक एजाज़ दिया था कि साद इब्न अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे कि सबसे पहले इस्लाम की सरबलंदी के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और शान के लिए सबसे पहले तीर और तलवार चलाने वाले साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला थे। कितने बड़े अल्लाह ने एजाज़ दी कि मामू मेरे देखने हो तो साद इब्न वक़ास को देख ले। अशरा मुबश्शरा में से दीन की सरबलंदी के लिए सबसे पहले तीर और तलवार चलाने वाले साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला थे। इनके बेटे थे उमर इब्न साद। वो भी बड़े अजीब मिजाज के आदमी थे। बाप कितना अजीब और बेटा कितना नालायक लिखा। वो उमर इब्न साद भी फरमाया करते थे कि सबसे पहले इमाम हुसैन के ऊपर मैदान करबला के अंदर मैंने तलवार चलाई। इमाम हुसैन के ऊपर सबसे पहले मैंने तलवार चलाई। बाप कितना अजीब और बेटा कितना अजीब निकला। उन्होंने इस्लाम की सरबलंदी के लिए सबसे पहले तीर हज़रत साद इब्न वक़ास रज़ी अल्लाह तआला ने चलाई और बेटे ने सबसे पहले तलवार मैदान करबला के अंदर इमाम हुसैन पर उन्होंने चलाई। और वो सारी जिंदगी फख्र महसूस करते थे। मुख्तियार नामी एक नौजवान पैदा हुआ, मुख्तियार सक़फ़ी उसका नाम था। अहले बैत के साथ जिन जिन लोगों ने मैदान करबला के अंदर ज्यादती की, जुल्म किए, मुस्लिम बिन अकील से लेकर अली असगर अली अकबर तक, इस मुख्तियार नामी नौजवान ने अहले बैत की मोहब्बत के अंदर इतना गुलूम किया कि तमाम को गिरफ्तार कराया, एक एक को चुन चुन करके कैफर किरदार तक पहुंचाया और दुनिया को दिखाया कि जो आदमी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा, उसका अंजाम फिर यही होगा। गर्ज़े के एक एक को चुन चुन करके ऐसे कैफर किरदार तक पहुंचाया और इतने अच्छे काम किए कि जिसकी कोई मिसाल नहीं। लेकिन मेरे दोस्तों, अंजाम कार मेरे अल्लाह के हाथ के अंदर है। अंजाम उसका क्या हुआ? अंजाम यही हुआ जो मिर्जा कादियानी का हुआ कि जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दावा नबूवत कर बैठा। इतने अच्छे काम करके जिंदगी के आखिरी दिनों के अंदर दावा नबूवत कर दिया और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला। मरवान ने इसको गिरफ्तार कराया, गिरफ्तार करके इसकी गर्दन को उतारा, 3 दिन तक इसकी लाश को मस्जिद के पिलर के साथ बांधा रखा और ऐलान कर दिया कि जो मेरे आका मोहम्मद का बागी है उसका अंजाम ये होगा, उसका अंजाम ये होगा। इसलिए रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ किया करो कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमा।
हमारा खात्मा ईमान पे फरमाना। कहीं ऐसा ना हो कि किसी नालायकी से, किसी बदआमाली से मेरे अल्लाह मेरी और आपकी तहज्जुद ज़ाय कर दे, नमाजें ज़ाय कर दे, कुरान की तिलावत सदका खैरात ज़ाय करके ईमान की नेमत छीन ले। ईमान की नेमत उस मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से मिली है मुझे और आपको। मैं आपको बात समझाने के लिए आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे पाक व हिंद के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, सबके जो रहमतुल्लाह अलैह। ये सफ़र हज को गई, हज किया, हज करके अपने वतन को नहीं गए, हिंदुस्तान में आकर के डेरे लगाती है। सुबह है, शाम है, लोगों को अल्लाह अल्लाह सिखा रहे हैं। लिखा है कि चंद दिनों के अंदर देखते देखते 90,000 हिंदू उनके हाथ में मुसलमान हुआ। 90,000 हिंदू उनके हाथ में मुसलमान हुआ। तो वक्त के राजे बैठे बामी मशवरा करने के लिए कि क्या करें, इस अल्लाह वाले का कोई तोड़ सोचे। किसी ना किसी तरीके से अगर इस्लामाबाद से लाल मस्जिद खत्म हो जाए, जामिया हफ्सा खत्म हो जाए तो हमें चैन और सुकून आ जाएगा। तो बामी मुशावरत हुई, तमाम राजे इकट्ठे हुए, वजीर मुशीर इकट्ठे हुए कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का तोड़ सोचे। तो एक लंगड़े वजीर ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया। वक्त के राजा से कहने लगा कि मैं आपको बेहतरीन राय देता हूँ, अगर आप उस पर अमल कर ले तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी, हमारा काम बन जाएगा। उसने कहा बताओ आपकी क्या राय है, अगर आपकी राय बेहतर हुई तो उस पर अमल किया जाएगा। तो उस वजीर ने कहा कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस के अंदर एक खूबसूरत बच्ची भेजें, उसका मेकअप कराएं ब्यूटी पार्लर से, उसका मेकअप कराएं, अच्छा उसका लिबास पहनाएं, फिर मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस में भेजें। वो उसका हुस्न और जमाल देखेंगे कि मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो उसने उसको थपकी दी, शाबाश कहा। अब इंतखाब होने लगा कि बच्ची कौन सी जाए। तो उस राजे ने कहा कि आपकी बच्ची सबसे खूबसूरत है, वो बच्ची भेज दें, कुर्सी भी आपकी बचेगी, इज्जत भी आपकी बचेगी, बादशाह भी आपकी बचेगी। चुनांचे मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस के अंदर वक्त के राजा की बच्ची 1 दिन गई, 2 दिन गई, 3 दिन गई। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने मुसल्ला बिछाया हुआ नमाज पढ़ रही, सलाम फेरते हैं फिर नमाज शुरू कर देते, सलाम फेरते हैं फिर नमाज शुरू कर देते। 3 दिन मुसलसल वो मासूम बच्ची बैठी रही, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने आंख उठा के नहीं देखा। तो वो गई बाबा के पास, कहने लगी बाबा बहुत मुश्किल है। तो राजा कहने लगा फलां ब्यूटी पार्लर में जाओ, वहां से मेकअप करो। जब मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी सलाम फेरे तो उनके गले लग जाना जबरदस्ती, उनकी बुजुर्गी पे धब्बा लग जाए, मुरीदीन देखेंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो बच्ची कहने लगी बाबा अगर मेरी इज्जत खाक में मिलती है आपकी कुर्सी बचाने के लिए तो मैं इस बात के लिए भी तैयार। तो बच्ची आई मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस के अंदर, वही मामूल मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने सलाम फेरा तो बच्ची ने एक सवाल किया, उनका सवाल और मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का जवाब आप हज़रात याद करके जाए, अपनी बेटियों को बहनों को जाकर के सुनाना। कहने लगी मोइनुद्दीन 3 दिन से आपकी मजलिस में आ रही हूँ, इतना खूबसूरत हूँ कि यहूद और नसारा क्या बड़े बड़े मालिक से मुझे देखने के लिए आते हैं, लेकिन दुनिया के अंदर वाहिद आप इंसान है कि 4 दिन के आपके पास आ रही हूँ, आप मेरी तरफ आंख उठा के नहीं देखते, क्या वजह है। तो मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे बेटा ठीक है आपको अपने हुस्न के ऊपर नाज होगा, बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन जिस खालिक ने आपको बनाया है पहले मैं उसको देखूं या आपको देखूं, उसको देखो या आपको देखो, पहले तो उसको देखूंगा जिसने आपको बनाया, बाद में उसकी बनाई हुई किसी चीज को देखूंगा। तो बच्ची कहने लगी बाबा जिस मोहम्मद का आपने कलमा पढ़ा मुझे भी उसका कलमा पढ़ा है। तो कलमा पढ़ा, मुसलमान हुई, राजा के पास गई, कहने बाबा सारी दुनिया की नेमतों पे थूकने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने जो मुझे प्याला पिलाया है कलमे वाला, जान दे सकती हूँ लेकिन मोहम्मद का कलमा नहीं छोड़ सकती। सब कुछ वजारते नजारते कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा छोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे दोस्तों ये है ईमान
कि उलाइका कज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, मेरे अल्लाह फरमाते हैं कि जिसके दिल के अंदर मैं ईमान की नेमत लिख दूँ, दुनिया की कोई ताकत उनके दिल से ईमान वाली नेमत नहीं निकाल सकती। और ये ईमान मुझे और आपको किनके सदके मिला? मदीने वाले के सदके मिला। ये सबसे बड़ा एहसान है रहमतुल्लाह अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि अल्लाह ने मुझे और आपको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा नबी दिया, और उनके सदके अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान की नेमत दी। एक नौजवान पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई, हाथों में हथकड़ियाँ लगी हुई, एक नसरानी बादशाह के सामने गिरफ्तार होकर के पेश होती। उस नसरानी बादशाह ने इनके चेहरे मोहरे को देखा, तरबियत को देखा, तो एक मुतालबा रख दिया। कहने लगा, अब्दुल्लाह इब्न हुज़ाफा सबके लिए रज़ी अल्लाह तआला मेरी एक दरख्वास्त तू कबूल कर ले, बादशाह का ताज भी तेरे सर पे रखने के लिए तैयार हूँ। खूबसूरत से खूबसूरत मेरी बेटी इस महल के अंदर बैठी है, उससे आपकी शादी करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त तो कबूल कर ले। तो साहबी रसूल फरमाने लगे, मियाँ क्या तेरी शर्त है? उस बादशाह ने कहा कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन छोड़ दे, नसरानियत कबूल कर ले, तेरी सारी शर्तें मैं कबूल करने के लिए तैयार हूँ। तो साहबी रसूल ने बड़ा अजीब जवाब दिया। उस बादशाह के वक्त की आंखों में आंखें डाल के, हथकड़ियाँ लगी हुई, पाँव में बेड़ियाँ लगी हुई, कहने लगे, मियाँ सारी नेमतें आपको मुबारक, मोहम्मद की गुलामी मुझे मुबारक, दुनिया की सारी नेमतें आपको मुबारक, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी मुझे मुबारक, सब कुछ तू ले ले तेरे पास रहे, लेकिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके जो ईमान की नेमत मिली है वो दुनिया जहान से बेहतर नहीं। तो उसने कहा, फिर मौत के लिए तैयार हो जाओ। तो साहबी रसूल फरमान लगे, मौत कबूल, लेकिन मोहम्मद का दामन छोड़ने के लिए तैयार नहीं, सबके लिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनांचे आप हज़रात ने देखा होगा कि बहुत बड़ा एक कड़ा गरम लोहे का, उसके अंदर तेल को उबाला गया, जोश दिया गया साहबी रसूल को जलाने के लिए। तेल उबल रहा है, जोश मार रहा है, वो जलाने के लिए तैयार, परवाना खत्म नबूवत जलने के लिए तैयार। साहबी रसूल पर रोक डालने के लिए एक नाहक कैदी को उठाया जेल खाने से और उबलते हुए तेल के अंदर डाल दिया। उस बेचारे की हड्डी एक तरफ, चर्बी एक तरफ, खून एक तरफ हो गया, जल के मर गया। जैसे सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है कि 53 की तारीख खत्म नबूवत पे हम जेल में थे, शाह नूरानी, मौलाना मोहम्मद अली जलंधरी, काजी एहसान अहमद, अताउल्लाह शाह बुखारी, ये सारी टीम जेल में थी। एक छोटा सा मासूम बच्चा, इस मजमे में मुझे नजर नहीं आ रहा जिसका मैं नाम ले लूं, 9 साल का मासूम बच्चा, वो भी नाकाबिरीन के साथ जेल में आ गया। तो सुप्रीडेंट जेल ने मेरे और आपके बुजुर्गों पर रोक डालने के लिए उस मासूम बच्चे को धूप के अंदर कान पकड़वा के खड़ा कर दिया। जब बच्चे को पसीना आया, थक गया, तो एक जुमला कहा सुप्रीडेंट जेल ने कि तुझे बहुत शौक है खत्म नबूवत के नारे लगाने का, बता तुझे कितने जूते मारूं, कितने जूते मारूं। तो मेरे दोस्तों, हिदायत का कोई वक्त होता है, मकबूलियत का वक्त होता है। उस मासूम बच्चे से जुबान से अल्लाह ने जुमला कहलवाया। सुप्रीडेंट जेल से कहा, उस बच्चे का कमाल नहीं, उसकी तरबियत का कमाल नहीं, जो बुजुर्गों की सोहबत के अंदर उसने चंद दिन जेल में गुजारे उसका कमाल था, नामूस रिसालत की बरकत का कमाल था। उस मासूम बच्चे ने कहा, सर उतने मुझे जूते मारे जितने कल क़यामत के दिन बर्दाश्त कर ले मोहम्मद की दरबार के अंदर, मुझे उतने जूते मारते। तो सुप्रीडेंट जेल की आंखों से आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा तेरे एक ही जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी, तेरे एक ही जुमले ने मेरी जिंदगी बदल दी। तो साहबी रसूल पर रोक डालने के लिए कैदी को जला दिया। जब इनके जलने का वक्त आया तो साहबी रसूल ने ज़ारों कतार रोना शुरू कर दिया। अब वो शाही महल में देखकर कि सारा मंजर देख रहा है नसरानी बादशाह। जब इनके रोने धोने को देखा तो बुलाया कि इनको ले आओ वापस, शायद नसरानियत कबूल कर ले, मोहम्मद का दामन छोड़ दे।
ये वापस आए, बुलाया, मियाँ अब भी वक्त है, जान बचा लो। तो परवाना खत्म नबूवत ने कहा बहुत मुश्किल है, मुश्किल। तो उसने कहा फिर रो क्यों रहे थे, रोने का क्या सबब? तो साहबी रसूल फरमाने लगे रो इसलिए रहा था कि ये मेरी एक जाना एक, अगर इस जैसे हजारों जाने हो तो मोहम्मद की जूतियों पे कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन ईमान के मुतालिक सौदा करने के लिए तैयार नहीं। सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो, लेकिन रहमतुल्लिल आलमीन के सदके जो ईमान मिला है उसके मुतालिक सौदा करने के लिए तैयार नहीं। बहरहाल लंबा वाक़या है, मकसद बयान करने का यह है कि ईमान रसूलुल्लाह के सदके मिला है। वो अल्लाह चाहे तो गुनाहगार के सीने में रह जाए, लेना चाहे तो तहज्जुद गुजार के सीने से भी ले सकते हैं, वो कादिर है। इसलिए परवरदिगार आलम से दुआ क्या करो कि अल्लाह हमारा खात्मा ईमान पे फरमा देना, ईमान पे फरमा देना। बड़े बड़े लोगों को आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि तहज्जुदें पढ़ी, तिलावतें की, सब कुछ किया, लेकिन कोई नालायकी ऐसी हुई कि अल्लाह ने ईमान की नेमत छीन ली। लेकिन ऐसे लोग भी देखे, बकौल ताला शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के, कि जिंदगी में 1 घंटा खत्म नबूवत का काम किया, अल्लाह ने जिंदगी के अंदर मोहम्मद की ज़ियारत भी करा दी, खात्मा भी ईमान पे फरमा दिया। सही बात है, मैं आपसे अर्ज नहीं कर सकता कि जब ये आसिया मसीह का मसला चला तो हमारे भावलपुर के अंदर ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं कि सारा दिन बटेरे से खेलते हैं, उनके मुतालिक मशहूर है कि शराब पीते हैं, रंडीबाजी करते हैं। लेकिन वल्लाह बखुदा जब आसिया मसीह का मसला चला तो दफ्तर खत्म नबूवत आए, कहने लगे मौलाना हमारी जानें भी कुर्बान, हमारे बीवी बच्चे भी कुर्बान मोहम्मद की नामूस के ऊपर, हमें हुक्म फरमाए, हम सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की जूती को नुक्स नहीं आने देंगे। ये ईमान है, ये जज्बा है। तो अल्लाह हम सबको ये जज्बा नसीब फरमा। भाइयों, जैसे मौलाना फरमा रहे थे, कादियानी सोचा करो कि कुफर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और मैंने और आपने हक के लिए, सच्चे नबी के लिए क्या कुछ किया। आपके इलाके का एक शहर है मिठा टिवाना, ना इंसाफी होगी अगर अर्ज ना करूं तो। जानते हो मिठा टिवाने को? यहाँ के एक रईस थे, रईस उमरिया टिवाना, नाम सुना हुआ है आप दोस्तों ने उमरिया टिवाना? ये बरतानिया बैठे हुए, भावलपुर के नवाब भी बरतानिया बैठे हुए। तो इन दोनों रईसों का आपस में मशवरा हुआ, मौलाना के पास कभी जाए तो मुकदमा भावलपुर रखा हुआ, उसकी दूसरी जिल्द के अंदर लिखा हुआ है कि नवाब भावलपुर ने उमरिया टिवाना से कहा कि मेरी रियासत में खत्म नबूवत का मसला चल रहा है, अंग्रेज समेत सारी कुव्वतें मुझ पर दबाव डाल रही है कि फैसला कादियानी के हक में हो। अब मैं बहुत परेशान हूं कि क्या करूं। उमरिया टिवाना ने बड़ी अजीब बातें की, लेकिन एक बात बड़ी कीमती की, मैं समझता हूं कि इसकी निजात के लिए काफी है। उमरिया टिवाना ने नवाब भावलपुर से कहा कि नवाब साहब, अंग्रेज आपसे नवाबी का खिताब लेना चाहे दे देना, रियासत लेना चाहे दे देना, जगीरें लेना चाहे दे देना, लेकिन ख्याल करना गुंबद खिजरा वाले से बेवफाई न करना, सब कुछ कुर्बान कर देना, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेवफाई न करना। लिखा हुआ है उमरिया टिवाने का जुमला, कितना बड़ा कीमती जुमला कहा। नवाब भावलपुर वापस आए, रात को जज अकबर की कोठी पर गए, जज अकबर के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए, हाथ बांध के खड़े हो गए कि मियां ख्याल करना कलम आपके हाथ के अंदर है, कहीं क़यामत के दिन मुझे मोहम्मद के सामने शर्मसार न करना, मुझे शर्मसार न करना। अगर रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे पूछ लिया कि नवाब भावलपुर तुझे नवाबी मिली, तुझे नवाबी का खिताब मिला, रियासत मिली, जगीर मिली, सब कुछ मिला, मैं मोहम्मद के सदके मिला और तेरी रियासत के अंदर मेरे खिलाफ फैसला हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा? सोच समझ के फैसला करना, मुझे मोहम्मद के सामने शर्मसार न करना।
तो जज साहब कहने लगे आप जाए तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह खैर करेंगे। 7 फरवरी 1935, 65 साल और 20 साल, 85 साल हो गए। 85 साल आज भी जाओ तो जज मुजफ्फर पर ऐसे महसूस होता है कमर के ऊपर जैसे आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही हो। 1939 के अंदर उनका इंतकाल हुआ। गर्जे के 60 साल वो और 20 साल ये, 80 साल का अरसा गुजर गया। आसमान से अल्लाह की रहमत बरस रही है कि खत्म नबूवत का काम कर गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक में फैसला कर गए। आज भी उनका नाम रोशन है। रोशन है कि नहीं भाई मियाँ? इसलिए मौलाना जो फरमा रहे थे कुछ कर जाओ और कुछ नहीं कर सकते तो कम अज कम ये खत्म नबूवत के कुर्ब जवार के अंदर जो प्रोग्राम होते हैं उनके लिए तो कम अज कम वक्त निकाल लिया करो, वक्त निकाल लिया करो। वक्त नहीं निकाल सकते तो तहज्जुद पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के 2 आंसू जरूर बहाया करो, रोया जरूर करो कि कादियानी काफिर होकर के कुफर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैंने और आपने सच्चे होकर के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ किया। रोया जरूर करो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे ताजिर हो, चाहे गैर आदमी हो। रोया जरूर करो कि वो काफिर होकर के कुफर के लिए क्या कुछ कर रहे हैं। मैंने और आपने सच्चे होकर के सच्चे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या कुछ किया। कॉन्फ्रेंसों में आया ना आए, प्रोग्रामों में आए या ना आए, आपकी मर्जी है, लेकिन इस पर रोया जरूर करो कहीं कल क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शर्मशारी ना हो। अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जो शख्स जिंदगी में 1 घंटा खत्म नबूवत का काम करेगा, क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जरूर उसको शफाअत भी नसीब होगी, पहचान भी नसीब होगी। मेरे दोस्तों, मौलाना से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि जब आपसे मुलाकात हो तो आपसे अर्ज करें कि कितने लोग इतने गुजरे हैं कि जिन्होंने अकीदा नामूस से रिसालत तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का काम किया। अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमाई। कितने लोग हैं। आप हज़रात सिर्फ गाजी उल-दीन शहीद को देख लें, गाजी उल-दीन शहीद को देख लें कि अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म ये दोनों जा रहे हैं, जेल से मुलाकात होती है दोनों की, गाजी उल-दीन शहीद से। एक ही जुमला कि आप इतना कह दें कि मैंने जज्बात के अंदर आकर के राज्यपाल को कत्ल किया। अल्लामा इकबाल और क़ायद आज़म कहने लगे बहुत बड़ा वकील हूँ, तुझे सूली से उतरवा लूंगा। इतना जुमला तू कह दे तो गाजी उल-दीन शहीद कहने लगे मियाँ तुम जाओ अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरी जेल की कोई रात ऐसी नहीं गुजरी कि जिस रात मुझे आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत न नसीब होती। तो अल्लामा इकबाल क़ायद आज़म से कहने लगे सर चले, हम बातें करते रहे और दरखान का बेटा नंबर ले गया। हम बातें करते रहे और दरखान का बेटा नंबर ले गया। मेरे दोस्तों, ये नसीब की बातें होती हैं, नसीब की बातें होती है, किसी की बाल पे नहीं, किसी के तकवे पे नहीं, ये मेरे अल्लाह का चुनाव होता है। चुन ले तो कलील शेख नूरुद्दीन जंगी को चुन ले, चुना के नहीं चुना, इतना लंबा सफर करके आया और आकर के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बागियों को क्या पर किताब तक पहुंचाया। दुदकार दे तो बड़े बड़े लोगों को दुदकार दे, वो खाते हैं। तो क्या ख्याल है, खत्म नबूवत का काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह 6 लाख हदीसों के हाफिज हजरत, 6 लाख हदीसों के सैयद भी थे, खूबसूरत भी थे, मुहद्दिस भी थे, मुफस्सिर भी थे। सारी खूबी अल्लाह ने रख दी। मौलाना अब्दुल मन्नान हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि पूरे सफर के अंदर बीमार भी थे, बवासीर के मरीज थे। दारुल देवबंद से चले बावलपुर तो पूरे सफर के अंदर एक ही जुमला था कि मेरे अल्लाह बहावलपुर जा रहा हूँ खत्म नबूवत का वकील बन के, इस वकालत के सदके कल क़यामत के दिन मुझे मोहम्मद की पहचान भी नसीब फरमाना, शफाअत भी नसीब फरमाना। इतना बड़ा मुहद्दिस और फकीह
सारा रास्ते के अंदर एक ही जुमला था। मेरे दोस्तों, मैं और आप मुफस्सिर भी नहीं, मुहद्दिस भी नहीं, सैयद भी नहीं, खूबसूरत भी नहीं, बाअमल भी नहीं, लेकिन एक अमल यही है कि अक़ीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का काम कर लें। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह की शफ़ाअत भी नसीब होगी, पहचान भी नसीब होगी। करोगे इंशाअल्लाह। वो 90 साला बूढ़ा दारुल देवबंद से आ रहा है भावलपुर, ये तो फिर भी क़ायदाबाद और जनाब नगर दारुल कुफ़र रब्बा, ये तो फिर भी करीब है। 2.5 से 3 घंटे का सफ़र, क्या ख्याल है निकालोगे? डेढ़ दिन काफिरों की सूरत के अंदर आओगे इंशाअल्लाह। ये मेरा और आपका आना, ये तन टके खर्च होना, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान का जरिया बनेंगे। कल हमारा इजलास था जनाबनगर के अंदर, तो हमारे बुजुर्ग ऐसे साथी भी थे जो 20-20 किलो ये इश्तिहार उठा करके गली गली कूचा कूचा के लिए जा रहे थे। हज़रत लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि इन फकीरों के कपड़ों से आपको बू आएगी, इनकी शक्लें अच्छी नहीं होगी, इनका उठना बैठना अच्छा नहीं होगा, लोग इनको धुतकार देंगे, वल्लाह ऐसे होता है। लेकिन इनकी पहचान अगर पूछो तो सिद्दीक़ अकबर से पूछो कि क़यामत के दिन जब वो इमाम होंगे, ये मुक़्तदी होंगे। उनसे पूछो जब ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बॉडीगार्ड होंगे। मेरे दोस्तों, ये ज़ाती खिदमत है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़। तो क्या ख्याल है, ज़ाती खिदमत करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो आप हज़रात काफिलों की सूरत के अंदर आए इंशाअल्लाह। आपकी मेहमान नवाजी भी होगी, आपका इकराम भी होगा, उलमा के बयान भी सुने। अपने आप को और कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि आप वक्त वली बन करके आएंगे। इंशाअल्लाह ये ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस की शिरकत इतनी अजीम होगी आपके लिए कि बड़े से बड़ा कादियानी भी आपके सामने इंशाअल्लाह दम निभा सकेगा। इंशाअल्लाह ये चंद घंटे का प्रोग्राम आपके इंशाअल्लाह ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी बनेगा, और आपके जो मिलने जुलने वाले हैं उनके ईमान के तहफ़्फ़ुज़ का जरिया भी बनेगा। तो क्या ख्याल है, यह काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हो, मेरे और आपके ईमान की हिफाज़त का जरिया बनाए। 22-23 अक्टूबर जुमरात जुमा कोशिश करें कि यहाँ से सुबह चले 11 बजे हमारी इंशाअल्लाह पहली नशिस्त का आगाज़ होगा। असर की नमाज जुमे वाले दिन ख़त्म होगी इंशाअल्लाह। असर के बाद प्रोग्राम ख़त्म होगा। अकाबरीन ख़त्म नबुव्वत, इसके अंदर तमाम बुजुर्ग आते हैं, नजीस हज़रात भी, बड़े बड़े हज़रात भी, देवबंदी अकाबिर भी, जमीयत वाले भी, सारे हज़रात आते हैं इंशाअल्लाह। अपने अपने वक्त पर तमाम अकाबिर आएंगे, उन अकाबिर की ज़ियारत भी करें, उनके बयानात भी सुनें। तो इंशाअल्लाह ये मेरे और आपके लिए कारगर साबित होगा, मुफीद साबित होगा। अल्लाह हम सब के हामी और नासिर हो।